जय जय श्री गणेश। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा आपका दोस्त। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 दिन हो चुके हैं गणेश जी को आए हुए। बड़े प्यार से उनकी सेवा करी जा रही है सब भक्तों के द्वारा। जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं। हर गली मोहल्ले में बस एक ही आवाज़ गूंज रही है, जय जय श्री गणेश, गणपति बाप्पा मोरया। सुबह होती है गणेश जी की आरती से और शाम होती है गणेश जी की आरती से। आज कुछ बातें हैं दोस्तों जो मैं आपको बताने आया हूँ। मेरी और गणेश जी की कुछ कहानी है पिछले साल की, जो आप लोगों को बतानी है। पिछले साल में बड़ा परेशानी में था, बहुत डिप्रेशन में था। मैं जो लड़ाई लड़ रहा था, सबने मेरा साथ छोड़ दिया उस लड़ाई में। मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था दोस्तों, 3 लड़ाई लड़ रहा था 3 लोगों के लिए। उस लड़ाई में मेरा साथ सबने छोड़ा, सबने मुझे गलत समझा। उस टाइम में बहुत डिप्रेशन में था दोस्तों, बहुत तकलीफ में था। उस टाइम मेरे साथ सिर्फ एक ही थे, मेरे महादेव। बस उन्हीं का ध्यान कर रहा था। इतना डिप्रेशन में था दोस्तों कि मैं हार चुका था, बिल्कुल हार चुका था। उस टाइम पूरी रात मुझे नींद ना आई। मैं बहुत तकलीफ में था, पूरी रात बेचैनी में था। रात को 3 बजे करीब मेरी आँख लगी और मुझे उनके दर्शन हुए जो पूरी दुनिया उन तरस रही थी उनके दर्शन को। लंबी कतार में खड़ी थी बस एक झलक पाने को उनकी। उस टाइम मुझे गणपति के दर्शन हुए, गणेश जी के दर्शन हुए। सुबह 5:30 बजे करीब मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। बहुत विशालकाय थे वो, बस उनके पैर ही चमक रहे थे मुझे। हवा में उनके जैसे कपड़े उड़ रहे थे। पर एक धुआं सा चमक रहा था, सफ़ेद बादलों जैसा, और उसमें गणेश जी नजर आए मुझे। बहुत बड़े थे, विशालकाय थे, उनके कपड़े हवा में उड़ रहे थे। एक आवाज़ आती है एक लड़के की, वो कहता है, राजू भाई दर्शन कर लो गणेश जी के, दर्शन कर लो गणेश जी के। मैं हाथ जोड़ के बस उनके ही दर्शन कर रहा था। एक अजीब सी किरणें निकल रही थी उनके चेहरे पे से, जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं वैसे ही। और मेरे आंखों में आंसू थे। भगवान ने मुझे ही को चुना दर्शन के लिए। उन्होंने मुझे ऐसे वक्त दर्शन दिए, मैं हार चुका था। मेरी हालत बहुत बुरी थी उस टाइम। मुझे पता है मैं कैसे लड़ रहा था। कुछ लोगों ने मेरा साथ छोड़ा मुझे गलत समझ के, लेकिन महादेव की उस दिन ऐसी कृपा थी, गणेश जी मेरे पास आए, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्हें बस देखता ही देखता रह गया। बस हाथ जोड़ के घुटनों के बल उन्हें देख रहा था। जिंदगी में पहली बार मैंने भगवान को देखा। उनके हवा में कपड़े उड़ रहे थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। बस हाथ जोड़ के उनके पास ही खड़ा। कहने को कुछ शब्द नहीं थे, शरीर एकदम सुन्न हो गया। बस उन्हें ही देखता जा रहा था, उन्हें ही देखता जा रहा था। उस टाइम मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे, फिर मेरी आंख खुल जाती है। सुबह के टाइम देखता हूँ तो कोई ना मेरे पास। चारों तरफ निगाह घुमा के देखी, कहीं गणेश जी नजर ना आ रहे। फिर पता लगा सपने में मुझे गणेश जी दिखे। मैंने मोबाइल उठाया, उसमें देखा तो 5:30 बज रहे सुबह के। मेरे आंखों में फिर आंसू आए। गणेश जी ने मुझे दर्शन दिए। मैं समझ गया मैं गलत नहीं हूँ और मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ। उस टाइम मुझे एक नई ताकत मिली, नई शक्ति मिली लड़ने की। उस दिन के बाद मैंने हार नहीं मानी। आज भी मैं लड़ रहा हूँ सही के लिए, क्योंकि मैं समझ चुका था, क्योंकि गणेश जी ने मुझे दर्शन दिया। अगर मैं गलत होता तो गणेश जी मुझे दर्शन नहीं देते। महादेव की कृपा ऐसी हुई, महादेव ने गणेश जी को भेजा। फिर मेरे आंखों में आंसू निकल रहे। मैं सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले महादेव मंदिर पहुंचा, और रास्ते में ही गणेश जी का मंदिर पड़े है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है गणेश जी का।
गणेश मंदिर। एक ही मंदिर है हमारे यहाँ गणेश जी का, जहाँ पूरी दुनिया लाइन में खड़ी उनके दर्शन के लिए उनकी एक झलक पाने को तरस रही थी। और उस टाइम गणेश जी ने मुझे दर्शन दिया। मैं बड़ा किस्मत वाला था, तो मेरा साथ देने स्वयं महापुत्र गणेश जी आए। उस टाइम मुझे क्या खुशी हो रही थी मुझे पता है। ये बात सिर्फ मैंने अपने 2 दोस्तों को बताई है, उन्होंने ही सुनी है और उन्हें ही बताई है। ये बात आज तक मैंने किसी को बताई नहीं। सीधा महादेव मंदिर पहुंचा, दूध से अभिषेक करा महादेव का और जल से अभिषेक करा मैंने गणेश जी का। लड्डुओं का भोग लगाया उन्हें। बस एक बात उनसे कही, बस मुझे हारने मत देना गणेश जी बाबा, मुझे हारने मत देना महादेव। उस दिन से आज तक है, उन्होंने मुझे झुकने ना दिया। आज भी मैं बहुत तकलीफ में था, बहुत दर्द में था। मेरा काम बंद हो गया, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, कहीं से इंतजाम ना हो रहा था, क्योंकि मेरे पे एक ही साधन था कमाने का। अगर वो भी बंद हो जाता तो मैं ना टूट जाता, बिखर जाता। मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन भगवान ने मुझे झुकने ना दिया। कहाँ से पैसों का इंतजाम हुआ? अचानक गणेश जी की कृपा हुई मेरे पे, क्योंकि निराश होके मैं घर को जा रहा था। मैंने आस छोड़ दी थी, लग रहा था अब कोई मदद ना मिलेगी। अचानक मंदिर में से एक बच्चा निकल के आया, उन्हें मेरे हाथ में प्रसाद थमा दिया और वो मंदिर गणेश जी का था। फिर मैं समझ गया गणेश जी ने आशीर्वाद दे दिया, अब सब कुछ सही होगा। मैं मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा और अंदर से एक ही आवाज आई, तू फिक्र मत कर, तू अपना काम में ध्यान लगा, कल को तेरा काम सही हो जाएगा। भाई साहब, कल को मेरा काम बिल्कुल सही हो गया। अचानक पैसों का इंतजाम हुआ, सब कुछ सही हो गया। मेरा काम पहले से बेहतर हो गया। 14,000 रुपये की ज़रूरत थी मुझे, और 14,000 भी मेरा काम हो गया। इसे कहते हैं सच्चे दिल की भक्ति। पूजा मैं महादेव की करता हूँ, महादेव को मानता हूँ, लेकिन मेरी मदद करने गणेश जी को भेजा महादेव ने। ये सच्ची बात है दोस्तों। जब भी मैं तकलीफ और दर्द में होता हूँ ना, जब मैं टूट के बिखर जाता हूँ, तो महादेव किसी ना किसी को भेजते जरूर है, लेकिन गणेश जी को भेजा उन्होंने। पिछले साल भी मैं बहुत तकलीफ में था, बहुत दर्द में था, तो गणेश जी ने मेरा हौसला बढ़ाया। और इस साल भी मैं बहुत तकलीफ में था, दर्द में था, किसी ने मेरा साथ ना दिया। उस टाइम मुझे गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, मेरा साथ दिया और मेरा काम बन गया। दूसरे दिन ही दोस्तों मेरा काम बन गया। जिस दिन रक्षाबंधन था दोस्तों, उस टाइम मेरा काम सही हुआ। उस टाइम गणेश जी ने मेरी सुनी, उसके दूसरे दिन ही मेरा काम सही हो गया। आज मैं भगवान को इतना मानता हूँ, जो भी कुछ होता है ना, मैं उनसे ही कहता हूँ, गणेश जी से, महादेव से, वो मेरी सुनते हैं। जब सब लोग आपका साथ छोड़ दें तो भगवान ही होते हैं आपका साथ देने वाले। अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो आपका साथ भगवान देंगे। कोई दे ना दे, लेकिन आपका साथ भगवान जरूर देंगे। मेरा साथ मेरे गणेश जी ने दिया, मेरे महादेव ने दिया, और आज भी मेरे साथ हैं। ये कहानी मैं आपके लिए लेके आया, क्योंकि मुझे सुनानी थी आप सभी को। क्योंकि आप अगर सच्चे मन से कोई काम करते हैं ना, कितनी कठिनाइयाँ आए, कितनी परेशानियाँ आए, लेकिन आपको झुकना नहीं है, आपको लड़ना है, क्योंकि आपका साथ आपके भगवान देंगे। क्योंकि मेरा साथ मेरे महादेव ने, मेरे गणेश जी ने दिया, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। और सही बात बताना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं भगवान नहीं होते, पूजा पाठ से दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। अरे हाँ, तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है, लेकिन भगवान एक परीक्षा लेते हैं आपकी। उस परीक्षा में आपको पास होना है, हर तकलीफ को झेलना है, हर दुख को झेलना है। फिर देखिए आप, हर परेशानी में भगवान आपका साथ देंगे, हर तकलीफ में आपका साथ देंगे। भगवान की पूजा करने से दुख जरूर मिलते हैं, तकलीफ मिलती है, लेकिन वो आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको भगवान मिलते हैं।
और मुझे मेरे भगवान मिल गए, मेरे महादेव, मेरे गणेश जी मिल गए। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। जब सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ा तो उन्होंने तो मेरा साथ दिया, और आज भी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं किसी से मदद की भीख नहीं मांगता, क्योंकि वो मुझसे यूँ कहते हैं कि किसी से कुछ मत कह, मैं हूं ना तेरे साथ, तो मुझसे क्या अपनी परेशानी। मैं अपनी परेशानी सिर्फ उनसे ही कहता हूँ, अपने सारे दुख उनसे ही कहता हूँ। अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो भगवान आपके साथ हैं। आप किसी का भला कर रहे हैं तो भगवान आपके साथ है। जो लोग मुझे गलत समझते हैं उन्हें यह नहीं मालूम कि मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे महादेव जानते हैं, मेरे गणेश जी जानते हैं मैं कैसा हूँ, और मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ। ये कहानी आपको बताना ज़रूरी थी, क्योंकि गणेश जी के दिन चल रहे हैं। गणेश जी हम सबके बीच में हैं, और ये कहानी गणेश जी की और मेरी है, जो आप लोगों को बतानी थी। बस अच्छे काम करते रहिए, भगवान आपके साथ रहेगा। सब लोग आज चाहें आपका साथ छोड़ दें, लेकिन भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और गणेश जी आज भी मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे मेरी लड़ाई में, क्योंकि मुझे पता है एक दिन मेरी जीत होगी, और जीतूंगा ज़रूर। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए, महादेव और गणेश जी मेरे साथ हैं। इतना ही बहुत है मेरे लिए। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। कमेंट लाइक करके ज़रूर बताना आप मुझे, लेकिन सबके साथ अच्छा करना, ऊपर वाला आपके साथ भी अच्छा करेगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जय श्री गणेश। हर हर महादेव।